गुरु कृपा की महिमा ही कुछ ऐसी। आपने सत्य कहा ऋषिवर। मैं पंडित विद्यानिधि था, एक अभिमानी पंडित, अपने आप को सर्वज्ञानी समझता था, मोह माया में भटका हुआ था। परंतु जब भगवान निम्बार्काचार्य की शरण में आया तो अज्ञानता, मोह, माया, अभिमान सब दूर हो गया। लोगों को शास्त्रार्थ में हराकर आनंद की प्राप्ति लेता था। वेद, पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों का ज्ञाता था, परंतु मुझे भक्ति नहीं मिली। मुझे भक्ति मिली जब मैं अपने गुरु की शरण में आया। गुरु आज्ञा और सेवा से स्वार्थ, अभिमान, आलस्य तीनों से मुक्ति मिली। गुरु की महिमा प्राप्त होने से भक्ति की प्राप्ति होती है, और भक्ति से बड़ा परम आनंद कहीं पर भी नहीं। सचमुच ऋषिवर, मैं भी औदुंबर फल के रूप में था, और जैसे ही मैं गुरु के चरणों में गिरा, उनके चरण स्पर्श मात्र से ही मेरा जन्म हुआ। मुझे गुरु का सानिध्य मेरे जन्म के पूर्व से ही प्राप्त हो गया था, और मुझे गुरु चरणों में सबल सिद्धि प्राप्त हो गई। मैं तो गुरु और उनके भक्तों पर ही बलिहारी जाऊं। मैंने निष्ठा से गुरु और उनके भक्तों की सेवा की है, और इसी सेवा के फल स्वरूप मुझे गुरु की महिमा की प्राप्ति हुई। गुरु भक्ति सबसे भारी। मैंने संतों की सेवा की, और संतों की सेवा से ही मुझे भक्ति, प्रेम सब प्राप्त हुआ। कोटि यज्ञ, शुभ कार्य, यहां तक कि हरि भक्ति से भी श्रेष्ठ है गुरु भक्ति। और इसी गुरु सेवा से मुझे अनंत कृपा की प्राप्ति हुई। ऐसे गुरु हरि की विशेष कृपा के बाद ही प्राप्त होते। गुरु कृपा के बिना पराभक्ति कभी नहीं मिलती। कई युग बीत गए मुझे साधना करते हुए, परंतु मुझे सर्वेश्वर के दर्शन नहीं हुए। जब से मैं भगवान निम्बार्काचार्य के सानिध्य में आया, मुझे वृंदावन कुंज का रस प्राप्त हुआ। गुरु कृपा सूर्य समान है। जैसे सहस्त्रों जुगनुओं और नभ के तारों के चमकने से दिन नहीं होता, वैसे ही मनुष्य जीवन में गुरु भक्ति के बिना पराभक्ति कभी नहीं मिलती। मुझे गुरु कृपा से ही सद्गुण की प्राप्ति हुई है। मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं अपना सर्वस्व गुरु सेवा में लगा दूंगा। गुरु की सेवा में ही भक्ति प्रेम का आनंद। गुरु सेवा में ही, गुरु सेवा जीवन का आधार है। मैं गुरु सेवा को परम धाम मानकर कर्तव्य को निभाऊंगा।